हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आर्ग्यूमेंट राइटिंग का फॉर्मेट, रूल्स और जो टिप्स और फैक्ट्स जो आपको याद रखना है ताकि आप भी मैक्सिमम स्कोर कर सको उसमें, वो करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि जो सीएपीएफ एग्जाम होता है उसमें जो आर्ग्यूमेंट राइटिंग है वो दो आते हैं। टोटल दो आर्ग्यूमेंट होते हैं और सब 20 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 40 मार्क्स ये कैरी करता है। इसलिए आर्ग्यूमेंट राइटिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी है। तो जो आर्ग्यूमेंट राइटिंग होता है वो 40 मार्क्स का होता है और इसमें आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा 10 से लेके 15 मिनट तक का समय दे सकते हैं। उससे ज्यादा एक आर्ग्यूमेंट पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो शायद आपका पेपर छूट सकता है। तो आर्ग्यूमेंट राइटिंग में हमारा एक वर्ड लिमिट भी होता है जो कि होता है टोटल 300 वर्ड्स का। तो हम लोग कोशिश करना है कि हम लोग 300 वर्ड्स क्रॉस नहीं करेंगे, वरना यूपीएससी पेनल्टी भी लगा सकती है। तो 300 वर्ड से कम लिखो। वैसे भी क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मेट से। तो जो मेनली इसका फॉर्मेट होता है वो होता है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है जो कि होता है 5 to 6 लाइंस का। अब बात आता है इंट्रोडक्शन में देना क्या होता है। जैसे मान लो एग्जांपल है क्रिप्टो करेंसी, तो आपको बताना पड़ेगा व्हाट क्रिप्टो करेंसी है क्या और वो कब आया, ठीक है, और उसका इंडिया में उसका क्या रोल है, इंडिया रोल, ठीक है। ये 5 से 6 लाइन में आपको कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है 4। अब 4 में जैसे कि 20 मार्क्स का है, तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो मैं कोशिश करता था कि 10-10 पॉइंट्स लिखने का, क्योंकि आपको बैलेंस अप्रोच लेके चलना है। लेकिन अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं है तो आप मिनिमम 5 पॉइंट्स जरूर लिखना। लेकिन याद रखना, आपको भी पता है कि जब आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लिखते हो तो चांसेस रहता है आपको स्कोर ज्यादा मिले, क्योंकि पॉइंट वाइज अगर 6, 7, 8 पॉइंट्स अगर टीचर को दिख रहा है जो चेक कर रहा है आपका पेपर, तो ऑब्वियस बात है वो आपको ज्यादा मार्क्स देगा इन कंपैरिजन टू जिसने 5 पॉइंट्स लिखा है। उसके बाद जब आप अगेंस्ट जाते हो तो अगेंस्ट में भी आपको उतना ही लिखना है जितना आपने 4 में लिखा है। मतलब मिनिमम 5 पॉइंट्स इसमें भी होना चाहिए। आप किसी एक तरफ नहीं जा सकते हो कि 4 पे मैंने 10 पॉइंट लिख दिया, अगेंस्ट में 5, ऐसा नहीं। ये दिखाएगा कि आप 4 पे जा रहे हो। आपको लेके चला न्यूट्रल अप्रोच। तो मान लो आपने अगर 4 में अगर 8 पॉइंट्स लिखा है तो आपको अगेंस्ट में भी 8 पॉइंट्स मिलेगा, लिखना होगा। उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है कंक्लूजन। अभी कंक्लूजन में आपको मेनली करना क्या होता है, कंक्लूजन में आपको अपना ओपिनियन देना है कि आप क्या चाहते हो, लेकिन ये ओपिनियन न्यूट्रल होना चाहिए। ना ही वो दिखना चाहिए कि आप 4 हो, ना ही दिखना चाहिए अगेंस्ट, ये न्यूट्रल होना चाहिए। अब ओपिनियन न्यूट्रल कैसे हो सकता है, जब इसमें आप जो भी प्रॉब्लम, जैसे क्रिप्टो करेंसी का प्रॉब्लम है, आपने 4 और अगेंस्ट बता दिया, तो उसमें आप उसका सोल्यूशन दे दो, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। या फिर आप इस पे गवर्नमेंट का कुछ अगर चल रहा है तो आप उसको मेंशन कर दो, लेकिन ये ज्यादा नहीं करना, ये भी 5 to 6 लाइंस का ही होना चाहिए। तो ये बेसिक फॉर्मेट होता है 4 अगेंस्ट और कंक्लूजन का, जो आपको फॉलो करना है। उसके बाद अब बात आता है कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट के पास इतना सारा पॉइंट्स ना हो, अगर उसे बस 3 ही पॉइंट आता है तो 6 पॉइंट कैसे बनाएगा। आप थोड़ा सा सोचना, क्योंकि आपको पता है आपको वहां पर सब क्वांटिटी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास टोटल फिल करने के लिए 3 पेजेस होते हैं आर्ग्यूमेंट में। इस तरीके से 3 पेजेस होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन और आपको फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपको ये 3 पेजेस कोशिश करना है कंप्लीट करने का, लेकिन 300 वर्ड्स क्रॉस नहीं करना है। अब सोचो, आपको जरूर कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर मिलेगा। 10 मिनट का समय, 10 से 15 मिनट का समय बहुत ज्यादा होता है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो आप जरूर, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप इसमें मैक्सिमम स्कोर कर सको। उसके बाद अब लोग आते हैं कुछ टिप्स जो आपको याद रखना है ताकि आप एग्जाम में मिस्टेक करके मत आओ, मतलब आपको नेगेटिव आपका मार्किंग ना जाए। सबसे पहला जो फैक्ट है वो है बैलेंस अप्रोच। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस अप्रोच। बैलेंस अप्रोच का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 4 में 8 पॉइंट 7 पॉइंट लिखा है तो अगेंस्ट में भी 7 लिखना है, और जो कंक्लूजन होगा उसमें भी आपको न्यूट्रल रहना है। आप 4 और अगेंस्ट दोनों को कंक्लूड करना है वापस आपको। उसके बाद सेकेंड फैक्ट जो आपको याद रखना है कि डू नॉट राइट इन पैराग्राफ, डू नॉट राइट इन पैराग्राफ। अब अगर मान लो आप खुद पेपर चेक कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि कोई मान लो मैं आप चेक करने गए हो और किसी कैंडिडेट ने 4 लिखा, पैराग्राफ ही पैराग्राफ लिख के भर दिया है, आप मुझे बात, आपका इंटरेस्ट पहले बात वहीं पर खत्म हो जाएगा कि मुझे इतना सारा चीज पढ़ना पड़ेगा। तो आप पॉइंट वाइज लिखो, डू नॉट राइट इन पैराग्राफ, राइट पॉइंट वाइज। आपके चांसेस है कि आप स्कोर ज्यादा करोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है जो आपको याद रखना है, अब जब पॉइंट वाइज भी लिख रहे हो तो उस पॉइंट को ज्यादा एलाबोरेट करने का जरूरत नहीं है।
आप उस एक पॉइंट में मैक्सिमम आप 2 to 3 लाइंस लिखो, क्योंकि आपके पास स्पेस भी कम है, प्लस आपको 300 वर्ड के अंदर कंक्लूड भी करना है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप 100 वर्ड्स आप रखो फॉर के लिए, 100 वर्ड्स रखो आप अगेंस्ट के लिए, और जो 100 वर्ड्स हो गया वो हो जाएगा आपका इंट्रो एंड कंक्लूजन के लिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर आप इंट्रो एंड कंक्लूजन में 100 वर्ड्स नहीं लगा के अगर मान लो आप 50 में भी करना चाहते हो, तभी आप यहाँ 120 और 120 से क्रॉस नहीं कर सकते। तो कोशिश करना हर एक पॉइंट जो आप लिख रहे हो वो 2 to 3 लाइंस का होना चाहिए, बस, उससे ज्यादा नहीं। 4 जो है आपको टू नॉट बी फिलोसॉफिकल, टू नॉट बी फिलोसॉफिकल। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखने मत चले जाना, फिलोसॉफिकल कोई चीज मत बताना। ठीक है, आप फैक्ट्स पे फोकस करो, ज्यादा फिलोसॉफिकल या फिर ज्यादा एक्सप्लेनेशन या फिर ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। और वो तभी होगा जब आप हर एक पॉइंट को 2 या 3 लाइन से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, क्योंकि आप उसे एक्सटेंड कर रहे हो किसी एक ही पॉइंट को ज्यादा एक्सप्लेन करने लोगों को, तो याद रखना आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स देना है, वो आपका बेसिक दिमाग में चलना चाहिए। 5th, गिव एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आपको देना पड़ेगा, कोई भी अगर आपने पॉइंट लिया है तो आप उसको एक केस स्टडी दे दो कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था या फिर ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर आप कोई केस स्टडी दे दो, या फिर लॉजिकल रियल लाइफ एग्जांपल दे दो, या फिर कोई इवेंट या सिचुएशन जो न्यूज में था इस टॉपिक से रिलेटेड आप उससे मेंशन करो। ऐसे होता है जैसे आपको मान लो जब छोटे क्लास में थे तो जब आप डेफिनेशन लिखते हो साथ में उसके साथ एग्जांपल मेंशन कर देते हो तो चांसेस है मार्क्स ज्यादा मिलने का। तो कोई भी पॉइंट लिखो, जरूरी नहीं हर पॉइंट में आपको पॉइंट्स एग्जांपल्स देना है, मगर कोशिश करना कि केस स्टडी एग्जांपल्स देने का, इससे आपका वेटेज ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद 6th पॉइंट, डू नॉट प्रेज और क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। क्लियर है, आपको वापस कोई न्यूज चैनल बन के जाना नहीं है, आपको यूपीएससी की नौकरी चाहिए। ठीक है, तो ना ही सरकार का बारे में कुछ मत लिखो, सरकार को ना ही प्रेज करो, सरकार को ना ही क्रिटिसाइज करो, बस सरकार ने क्या किया है वो लिख दो, बी न्यूट्रल। नेक्स्ट 7th, नो बीटिंग अराउंड द बुश। बीटिंग अराउंड द बुश, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा है तो कुछ भी लिख दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा ना। वो जो चेक कर रहा है वो कोई नॉर्मल स्कूल का टीचर तो है नहीं, ठीक है, वो किसी बड़े कॉलेज का प्रोफेसर होगा। ठीक है, आप उनको ब्लफ तो कर नहीं सकते, उनके पास आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो बीटिंग अराउंड द बुश मत करना, जो जानते हो उसको लिखो, और नहीं जानते तो उसको कोशिश करो सोच के लिखा कुछ भी चीज, अंजादी कुछ भी चीज मत लिखो। अपना टॉपिक से जो भी तुम्हारा हेडिंग है जो इस पे तुमको लिखना है उससे डिविएट मत करना, उससे रिलेटेड लिखने की कोशिश करो। 8, कोई भी फैक्ट्स मत डालो, कोई भी अगर आप फैक्ट्स डाल रहे हो तो राइट सोर्स एज वेल, कोई भी ऑथेंटिक सोर्स, कोई भी सोर्स उठा के आप नहीं लिख सकते एग्जाम में। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स का मतलब क्या है, जैसे कोई भी आपका इंडेक्स आता है, ठीक है, तो वो कुछ सोर्स आया है उसको भी उसके साथ मेंशन करो, तब जाकर मार्क्स मिलेगा। ऐसा मत ना इन दैनिक जागरण दिस न्यूज केम, ऐसा नहीं हो सकता है, वो कोई सोर्स नहीं हुआ। तो कोई फैक्ट्स दे रहे हो, कोई भी डाटा दे रहे हो तो उसके साथ कोशिश करो सोर्स देने का, ताकि पता चले कि हाँ कि ये कहाँ से किस रेस्पेक्टिव में किस सोर्स से ये फैक्ट आया है, जो टीचर को लगेगा कि आप अपने मन से बना के दे रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।